नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। विदर्भात खनिज वनासह पायाभूत सुविधा मुबलक प्रमाणात असून इकडे गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान आले तर विदर्भाचा सर्वांगीण विकास होईल। खासदार औद्योगिक महोत्सव केवळ नागपूरचा नसून संपूर्ण विदर्भाचा आहे, असं मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं। आपल्यातूनच कुणी टाटासारखे बडे उद्योजक व्हा असं आवाहन केलेलं आहे। आपल्यातूनच कुणी टाटासारखे बडे उद्योजक व्हा असं आवाहन गडकरी यांनी केलं। असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट तर्फे 27, 28 आणि 29 जानेवारी 2024 दरम्यान खासदार औद्योगिक महोत्सव ॲडव्हान्टेज विदर्भचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। नागपूर येथे हे आयोजन करण्यात येणारे पाथ टू ग्रोथ या मध्यवर्ती संकल्पनेवर हा महोत्सव आधारित आहे। या महोत्सवाच्या तयारीसाठी शुक्रवारी रात्री हॉटेल सेंटर पॉइंट येथे बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं। या बैठकीला ॲडव्हान्टेज विदर्भचे प्रणेते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। प्रमुख प्रायोजक गोयल गंगा ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक अतुल गोयल यांचा सत्कार नितीन गडकरी यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आला। लोगोचं अनावरण असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट आणि ॲडव्हान्टेज विदर्भच्या लोगोचं नितीन गडकरी आणि मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आलं। सोबत माहितीपट प्रदर्शित करण्यात आला। अध्यक्ष आशिष काळे यांनी उपस्थितांचं स्वागत केलंय, तर प्रास्ताविक डॉक्टर विजय शर्मा यांनी आणि आभार प्रदर्शन राजेश रोकडे यांनी केलंय। सुद्धा एक ॲडव्हान्टेज विदर्भ झालेला होता, त्याच्यानंतर झाले नाही, कारण जो अनुभव कदाचित वाईट आला असेल की साईन खूप साऱ्या होतात परंतु पुढे त्याचं इम्प्लिमेंटेशन काही होताना दिसत नव्हतं। परंतु आज आदरणीय गडकरी साहेबांनी जी त्यांच्या डोक्यामध्ये कल्पना आली की आपण या ठिकाणी ॲडव्हान्टेज विदर्भ आणि ते पण खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या द्वारे आपण करावं। कारण गडकरी साहेबांचं आपण बघाल ॲग्रोविजन देशातले सर्व शेतकरी त्या ठिकाणी येतात। क्रीडा महोत्सव असेल, सांस्कृतिक महोत्सव असेल, हे सर्व हिट होत असतात आणि त्यातून आम्हाला सर्वांना काहीतरी शिकायला मिळते। तेच या ठिकाणी आम्हाला या खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या माध्यमातून मिळेल असा संपूर्ण विश्वास आहे। विदर्भाचा जर आपण विचार केला तर त्याला सर्वात प्रथम आपण मिनरल रिच म्हणू, फॉरेस्ट रिच म्हणू, असे कोणत्या गोष्टी आहे, कोणता मिनरल आहे जो आपल्या या विदर्भात मिळत नाही। टंगस्टन सारखा सुद्धा धातू आपल्या या नागपूर जिल्ह्यामध्ये कुई तालुक्यामध्ये आहे। एक्सप्लोरेशनची गरज आहे, ते सुद्धा काम MACLच्या माध्यमातून होत आहे। खासदार औद्योगिक महोत्सव या निमित्तानं आयोजित कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थित देशाचे झुंजार जबाबदार विकास पुरुष केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी, मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय खासदार, माजी खासदार आणि सर्व जे औद्योगिक महोत्सव जे टीम आहे त्यांचे अध्यक्ष आणि त्यांचे सर्व सहकारी, उपस्थित सर्व उद्योजक मित्रांनो, बंधूंनो आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। येणाऱ्या 2 महिन्यानंतर नवीन वर्ष सुरू होत आहे। त्या येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि येणारे नवीन वर्ष आपल्या सर्वांसाठी सुख समृद्धी आणि भरभराटीने जावं असं ईश्वरचरणी मी प्रार्थना करतो। खरं म्हणजे आदरणीय नितीनजी गडकरी आणि त्यांनी बनवलेलं जे औद्योगिक महोत्सव टीम आहे त्या सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करेल, कौतुक करेल। कारण या माध्यमातून विदर्भाचा विकासच होणार नाही, तर विदर्भातील लाखो बेरोजगार युवकांना काम मिळेल आणि विदर्भाचा विकास होईल। हे महत्त्वाचं काम या माध्यमातून होणार आहे आणि म्हणून मी नितीनजी आणि सर्व टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, कौतुक करतो। इन्वेस्टर्स ग्रीस से खास पधारे हैं, उनको थोड़ी आने में देरी हो गई, एयरपोर्ट से डायरेक्ट आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। मिस्टर थैनोस पेरेस्चोस,
co-founder at Founderhood, co-founder at Startup Greece. मिस्टर थानोस एक एंजल इन्वेस्टर है जिन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑनलाइन इनिशिएटिव्स लाइक स्टार्टअप यूनिवर्स, स्टार्टअप ग्रीस इसका आयोजन किया है और ये ग्रीस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो डेलीगेशन है ग्रीस का उसको ये लीड करते हैं। मैं नितिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका नागपुर में और विदर्भ में स्वागत करें। उनके साथ उनकी कलीग मिस ओलंपिया कोका। मिस्टर थैनोस और उनकी टीम ने ये भी कंफर्म किया है नितिन जी कि वो एडवांटेज विदर्भ में जनवरी में उनका स्टॉल लगेगा और वो भाग लेंगे। First of all, I would like to thank Mr. Ashish Karen and of course, our Honourable Minister for hosting us and invite us here. It's a great honor to be here among the people of India and be hosted in a very, very beautiful country. I'm Thanos Parasos from Greece, representing the Greek startups. Greek startups and investments are here. We are here to explore opportunities after your Prime Minister Modi visiting Greece, where he said that we have to work together. We have to work together on the aspects of investments, trade, defense, education. These are the priorities that Greece and India has to work together. And we are here in Nagpur in order to identify opportunities and bring our two nations together. One family, one world, one future. Thank you. Namaste. पार्लियामेंट के मेरे सभी सहयोगीगण, अतिथि बोलना तो उचित नहीं होगा और जो यशस्वी उद्योजक है और विदर्भ के विकास के बारे में सतत उनके मन में कुछ करने की भावना, ऐसे नवाल जी, अजय जी, हमारे विशेष रूप से एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसके सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, सबसे पहले आप इतनी बड़ी संख्या में विदर्भ से आए हो, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था का नाम है एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर विदर्भ। अब विदर्भ का सर्वांगीण विकास हो, ये कल्पना सबके मन में है और इसलिए सबसे पहली बात है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द वीकनेसेस। पहले वीकनेसेस ये है कि महाराष्ट्र का 75% मिनरल्स विदर्भ में है, महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है, नागपुर एक टाइगर कैपिटल है, ऑरेंज सिटी है, जीरो माइल सिटी है और लॉजिस्टिक के हिसाब से 1 आवर डिस्टेंस से हम लोग कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर सब बड़े मेट्रो सिटी को जुड़े हुए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और इसलिए यहाँ कृषि विकास हो, औद्योगिक विकास हो, यहाँ की डेवलपमेंट हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले, एजुकेशन हो, सभी सेक्टर में अच्छा काम हो, ये हम क्यों चाहते हैं? तो पहली बात तो ऐसे है कि हर आदमी बड़ा प्रॉफिट कमाएगा, टर्नओवर करेगा, तो किसी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमने एडवांटेज विदर्भ नहीं किया। एडवांटेज विदर्भ का उद्देश्य है कि हम विदर्भ के किसानों की आत्महत्या कब रोक पाएंगे, हम विदर्भ में एडिशनल 25 लाख युवाओं को नए रोजगार कैसे देंगे। जो एंटरप्रेन्योर्स है, दे आर नॉट वेल्थ क्रिएटर, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर, और इसलिए रोजगार निर्माण करना ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब इकोनॉमी की भाषा में हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में जो रिस्पॉन्सिबल सेक्टर्स है उसमें एग्रीकल्चर में 12% हमारा ग्रोथ रेट है, जबकि पॉपुलेशन 65% है, जो एक समय 90% है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22% है,
और सर्विस सेक्टर 52 से 54%। अब विदर्भ में देखा जाए तो विदर्भ का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत कम है। हम 12 साल से विदर्भ में एग्रोविजन लेते हैं और अभी काफ़ी फायदा हो रहा है। 3.5 लाख से 5 लाख किसान आते हैं और वो सक्सेस स्टोरी बनी इस साल का। आज ही मैंने सुबह इसी होटल में हमने उसकी डेट डिक्लेयर की और वो 14वां एग्रो कन्वेंशन सेंटर अभी हो रहा है। तो जब कृषि क्षेत्र में विकास करें तो औद्योगिक क्षेत्र में हमने क्या करने से विदर्भ का चित्र बदलेगा, इसी सोच के साथ आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पहली बात तो इंडस्ट्री और ट्रेड बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, पानी चाहिए, रोड अच्छे चाहिए। अब तो रोड अच्छे बन गए, पावर सरप्लस है, पानी हमारे पास है, मोबाइल के लिए अब 5G आ रहा, 6G अभी और बढ़ते जा रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एवरीथिंग इज विथ अस। अब हमें क्या चाहिए? कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। और मैं इसमें अक्सर ये कहता हूँ कि विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन डोनेट, आई विल नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन इज अ बिग प्रॉब्लम। मुझे कभी कभी आता है विदर्भ में लो एम इज क्राइम। कोई भी आता, मोमबत्ती लगाओ, प्लास्टिक की थैली बनाओ, एक बात करता है बड़ा से बड़ा। तो इससे थोड़े अपन आगे जाएंगे। इसलिए मैं पहला अनुरोध हमारे एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारे बोर्ड है उसको कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा टर्नओवर करता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है और जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट करता है, ऐसे लोगों को विदर्भ रत्न करके पुरस्कार दो। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी मिल जाती है पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिलती। और इसलिए विदर्भ में सबसे पहली बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए आप कैटेगरी तैयार करिए, ABC निकष तैयार करिए और एक अच्छे पुराने लोगों की एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट करिए मेरिट के आधार पर। और ये जो क्राइटेरिया है इसमें जो विदर्भ में अच्छा काम कर रहे हैं, गढ़चिरौली से लेकर वाशिम बुल्ढाना तक, आप उनको पहली बात तो इसमें इस कार्यक्रम में उनके सत्कार करिए, उनका गौरव करिए, ताकि सब लोगों को लगेगा ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, ये इन्होंने किया है मैं भी करूँगा। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पहली बात करिए। दूसरी बात जो ऐसी है कि इसमें सबको जोड़िए, जात पंथ धर्म भाषा सेक्स पार्टी कोई हमको लेना देना नहीं। द कॉज इज वेरी फोकस पक्का है, डेवलपमेंट ऑफ विदर्भ, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ग्रोथ, वेल्थ और डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है कि इसमें जो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, इसमें जो हर जिले में, जिसमें हमारे सांसद बंधुओं को मैं आह्वान करूंगा कि आपके जिले में जितने ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री के एसोसिएशन है अलग अलग, इनको सबको ये एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने के लिए करिए। फिर इसमें जो हमने बड़ा कन्वेंशन कर रहे हैं, आज ही मैं 2 अच्छी बातें हुई। मैं जब घर से निकला तो लुलू का फ़ोन आया मुझे अबू धाबी से, यूसुफ अली। तो वो मुझे, मैं उनके पीछे पड़ा था, वो दिल्ली मिलते रहते हैं मुझे, देवेंद्र जी को मिलते रहते हैं। और दोनों ने उनको कहा कि नागपुर में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर बनाना है। तो आज ही उन्होंने कहा कि मैंने पक्का किया, मैं नागपुर आता हूँ देवेंद्र जी और आपके साथ बैठता हूँ और मैं निश्चित रूप से बिहार में इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर के लिए खर्चा करना। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं कि जो हमारे यहाँ निश्चित रूप से अभी आप बात करें ताड़ोबा में कोल्ड बेल्ट मिथेन मिला, तो मैंने हिसार वाले प्रशांत भैया को कहा, तो बोले मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं बोला तुम क्यों आओगे, पहले लेट मी ट्राई इन विदर्भ, कोई आता है क्या, नहीं मिला तो फिर तुम आओ। अब कोल्ड बेल्ट मिथेन में नो फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। वो एक ड्रिल डाल के गैस निकलेगा CBM में, वो CNG में कन्वर्ट होगा और विदर्भ की ट्रक और बसेस पूरे गढ़चिरौली के उसके ऊपर चलेगी, नई इकोनॉमी शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं एक से दूसरा इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है, परचेसिंग पावर बढ़ती है। अभी हमारे यहाँ हाउसिंग में अगर ये सबसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, अगर अभी मैं नागपुर में 26 मार्केट बना रहा हूँ,
मैं कभी कभी शहीद चौक में जाता था पानी पूरी और सैंडविच खाने का, तो मैं सोचता था साला एक दिन में मौका मिले पूरा चौक को तोड़ने का मौका साला अपने नसीब में होना चाहिए। अब मैं पूरा शहीद चौक तोड़वा रहा हूँ, दोनों बाजू से 3 नल चौक से और 4 लेन का रोड बना रहा हूँ। और मैंने नुकसान नहीं किया, लोग खुशी से जगह दे रहे। 6 मार्केट डेवलप करो रोड और उनको सबको अकोमोडेट करो, अंडरग्राउंड पार्किंग, एयर कंडीशन मार्केट वो भी डिजाइन किए। अभी हमने मिहाल में 5 प्रोजेक्ट दे दिए। 2.5, तुम ऐसा कोई बिजनेस बताओ कि 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट में 2.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। हमने 2.5 करोड़ में डिफेंस की लाइन मिलाई कारपोरेशन को, और अब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने ऑरेंज स्ट्रीट, पहले उसका नाम लंदन स्ट्रीट था, 5 पैकेजेस दिए, 24 पैकेजेस है और अभी तक 350 करोड़ कारपोरेशन को मिले और अब पैकेजेस फटाफट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये इम्प्रेस मिल की जगह थी। तो यही है कि धीरे धीरे वहाँ हमारे माड़ा ने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना। मैंने माड़ा के सेक्रेटरी थे NS जायसवाल थे, उनको सबको बुलाया, शिर के कॉन्ट्रैक्टर थे उनको बुलाया। मैंने कहा यहाँ इतनी प्राइम जगह, यहाँ कैसे आप घर बना रहे हो? बोला कैंसिल करो ये। उन्होंने बोला ठीक है, तो क्या करें? मैंने बोला यार रेडीमेड गारमेंट का मार्केट करो। तो 15 लाख स्क्वायर फीट का हाफिज कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन कर रहा है, पूरा इतवारी महाल और बरडी के वैरायटी चौक का पूरा मार्केट। अब वहाँ 15 लाख स्क्वायर फुट का हाफिज ने डिजाइन किया है, जल्दी उसका काम शुरू हो रहा है और एक मार्केट वहाँ बनेगा। किराना स्थिति ओली में ऐसी स्थिति थी, बैठने को जगह थी, उनको 38 एकड़ जगह थी। नेदरलैंड का आर्किटेक्ट लाया, पूरी एयर कंडीशन, पार्किंग सहित, लॉजिस्टिक अवेलेबल। वो अच्छा आर्किटेक्ट से डिजाइन करो। ये NIT ने बनाया था मार्केट सेंट्रल रोड पर, अनाज मार्केट, टेलीफोन एक्सचेंज में दोनों बाजू में एक भी अनाज का दुकान नहीं है। बियर बार और रेस्टोरेंट खुले, कोई दुकान नहीं, प्लानिंग पे लगा। वाला ये धंधा करोगे तो याद रखो। और अभी नीदरलैंड का आर्किटेक्ट लाके उसका मैंने खरे के साथ ज्वाइंट वेंचर करके डिजाइन बनाया। अभी उसका भूमि पूजन अगले महीने में 24 तारीख को हो रहा है। और उनको बोला ये जरा बोरी पे बैठना, सुपारी के बोरी पे बैठना, शक्कर के बोरी बंद करो, AC में बैठो, गाड़ी पार्किंग करो, लिफ्ट में जाओ, फिर अपने ऑफिस में जाओ, ठाट से काम करो, अच्छा गोडाउन नागपुर शहर के बाहर बनाओ और धंधा अच्छे स्टेटस से करो, बढ़ेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा। हमारा कॉटन की बेल यहाँ से जाती JNPT से जाती कोलंबो, और कोलंबो से जाती बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मेरी अच्छी दोस्ती है, और मैंने हमारे जो सत्यनाथन जो कॉन्कॉर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनको काम दिया। तो उनको मैंने ये काम दिया कि मेरी इच्छा है कि विदर्भ से बांग्लादेश का डायरेक्ट जाए। बांग्लादेश ये अपकमिंग इकोनॉमी है। ये जो अपने VT टेक्सटाइल है जाम वाले, ये 450 कंटेनर केवल बांग्लादेश सूट बेचते, कपड़ा बेचते, ग्रे क्लॉथ। तो मैंने उनको कहा, तो अभी मेरा प्रयास है कि एग्रीकल्चर एग्रो कन्वेंशन का जो एग्रो विजन का कार्यक्रम है, उस दिन पहली रेलवे पूरे कंटेनर हमारे सूत और कपड़े को और कपास को लेकर बांग्लादेश जाएगी, और वो जाएगी हल्दिया, और हल्दिया से रिवर में मैंने सब परमिशन लेगी, और रिवर से बांग्लादेश जाएगी। तो एक कंटेनर के पीछे 1.5 लाख रुपए बचेंगे। अब 1.5 लाख बचेंगे तो निश्चित रूप से मार्केट मिलेगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए हमारे यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाना, हमारे यहाँ पोटेंशियल है। जैसे नोवाल जी का बताया, अजय का बताया, हल्दीराम जी का है। तो इन लोगों ने काफ़ी बड़ा काम किया है, और इसी प्रकार के जो बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे यहाँ उसका उपयोग होगा। एक बीच में इसमें एक बात है, आज मुझे बहुत खुशी है, डॉक्टर पडोळे सर VNIT के प्राचार्य यहाँ है, और नागपुर में महेश साधवानी को भी मैंने बोला था आए कि नहीं मुझे पता नहीं, आया। इनका भी झूलेलाल इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छा है। तो नागपुर के पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़कर नागपुर में किस प्रकार की मैन पावर तैयार करनी है, क्या नहीं करनी है, उनकी इंडस्ट्रियल कैसे स्किल मैन पावर को कोऑर्डिनेट करना। हमारे उमरेड रोड पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका मैंने डोसाल के साथ जोड़ दिया। तो वहाँ के लड़के लड़कियाँ पूरे हवाई जहाज बनाने वाले उसमें काम कर रहे। एयरबस और बोइंग के पार्ट्स, ये कामठी और मोदा था। मैं उस फैक्ट्री में गया और मैंने टाल में टाटा की, और वहाँ एक एक को पूछा कौन से गांव से हो,
ये पूरे कामठी और मोदार गांव के लड़कों को 3000 लड़कों को काम मिला। ये टाल की कहानी ऐसी है कि जब बिहार में टाल आने वाली थी तो वहाँ किसान जमीन नहीं दे रहे थे। तो जमीन नहीं दे रहे थे तो कोई टाटा ने अल्टीमेटली कह दिया कि हम लोग अभी वी विल विड्रॉ फ्रॉम नागपुर। तो मुझे पता चला तो अतुल शिरोडकर था, मेरा मित्र है, उसकी इंडस्ट्री थी। तो मैंने उसको कहा कि किसान ज़मीन नहीं दे रहे। तो किसानों ने कहा कि हमारा सोयाबीन का क्रॉप है, वो निकलने के बाद आप ज़मीन लो। तो टाटा बोले कि हमको इस तारीख के अंदर दो, अदरवाइज हमारा प्रपोजल कैंसिल। तो अतुल शिरोडकर ने 50 लाख रुपए वो किसानों को दिए। हमने जमीन एक्वायर की, आरसी सिन्हा उस समय थे, और टाल को दी। आज टाल ने 3000 ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों को रोजगार दिया। आज मियान का करियर है, आज एग्रीकल्चर का विषय नहीं है, पर इंडस्ट्री में ये सब करने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। अभी जैसे अशोक जी ने और ये वो गढ़चिरौली की बात हुई आयरन ओर की, ये सही बात है कि जमशेदजी टाटा पहले वहाँ गए थे गढ़चिरौली घोड़े पे बैठकर सूर्यागढ़, और वो फॉरेस्ट देखकर वो परमिशन वगैरह की अड़चन है, जमशेदपुर के टाटा नगर बना। अगर उसी समय अगर परमिशन मिलती तो टाटा नगर यही बनता। आज हम आप कल ये मुझे कृपाल तुमाने और मैं हवाई जहाज से आ रहे थे, वो मैग्नीज ऑफ इंडिया के एमडी थे। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला तुम ज़्यादा अपना हम खोलेंगे और इसमें लफड़े में मत पड़ो, तुम पर टन कितना देना है तय करो और मैग्नीज खोल दो पूरी, जितना खोलो। अभी मैग्नीज इंपोर्ट हो रहा है, कोल हमारे पास बहुत है। अभी कोल माइन ओपनिंग हो गई, मैग्नीज ओपनिंग हो गई, गढ़चिरौली ओपनिंग। गढ़चिरौली तो हिंदुस्तान के स्टील इंडस्ट्री का नंबर 1 का हब बन सकता है, इतना आयरन ओर है, इतना पोटेंशियल है। और अभी देश के सब बड़े उद्योगपतियों ने ब्लॉक्स ले लिए, और मैंने उनको कहा एक ही काम करो, यहाँ के लड़कों को रोजगार दो। मैंने वहाँ जो पहले बार शुरू हुआ तब उनको बिठाकर कहा कि ट्रक ड्राइवर का ट्रेनिंग सेंटर खोलो, पूरे आदिवासी लड़कों को ड्राइवर बनाओ, मैकेनिक बनाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI स्किल ये सब तैयार करो, और यही की लड़कों को माइनिंग में इन्वॉल्व करो, तो तुम्हारी इंडस्ट्री चलेगी। और मटेरियल का वैल्यू एडिशन भी यही करो। तो धीरे धीरे उसी लाइन पर अब अच्छी डेवलपमेंट हो रही, तो अब गढ़चिरौली टाटा नगर से भी बड़ा होगा। बात है तेरे खारे पानी के समंदर में। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि हमारे गडकरी साहब जो है वो एक समुंदर जैसे, और ये औद्योगिक महोत्सव जो हो रहा है ये एक मंथन है, और इस मंथन से जहर निकल चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ अमृत निकलने की बारी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ तो खास बात है तेरे खारे पानी के समंदर में, यूं ही हम जैसी नदियाँ इनसे मिलने के लिए बेताब नहीं होती। और जिस तरीके से हमारे गडकरी साहब ने आपके सामने बात रखी, तो एक गडकरी नहीं, हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, मैं भी गडकरी बन के अगर काम करूं तो विदर्भ का विकास जरूर होगा। समारोह के अध्यक्ष आशीष काळे जी, विशेष अतिथि के रूप में अजय संतजी जी, सुनील भिंडे जी, सत्यनारायण जी नुहाल जी, अशोक नेते जी, कृपाल तुमाने जी, अनिल बोंडे जी, अतुल जी गोयल जी, और यहाँ सभी प्रेस, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, किसी भी समारोह की जान यहाँ उपस्थित श्रोतागण हुआ करते हैं, तब आपके लिए यह कहना मुझे अच्छा लगेगा, चांद न होते तो सितारे भी न होते, चांद न होते तो सितारे भी नहीं होते, अगर आप न होते तो हम सारे भी नहीं होते। मित्रों, समय का चौकीदार यह रुकने को कह रहा है, सो चलते चलते समापन पर यह कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। फिर कहा खुशियों की सौगात होगी, फिर कहा खुशियों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, हम हर हाल में मुस्कुराते रहेंगे अगर आपकी मोहब्बत हमारे साथ रहेगी। मुसाफिर हूँ मैं, मुसाफिर हो तुम, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे. सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान. आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे. मग वाट कोणाची बघताय?
आत्ताच भेट द्या. शिवशंकर